हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, केबल्स एंड कनेक्टिविटी डिवाइसेस दैट मेक अप द नेटवर्क। इट मीन्स नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो नोड्स, केबल और कनेक्टिविटी डिवाइसेस का अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क बनाते हैं। अब हम समझेंगे नोड्स, केबल और कनेक्टिविटी डिवाइसेस क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोड्स की। तो जितने भी कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है उन्हें हम नेटवर्क की टर्म में नोड कहते हैं। सेकंड, केबल्स। जब भी हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें केबल की नीड होती है। यहाँ पे हम 3 टाइप की केबल का यूज़ करते हैं जनरली नेटवर्क बनाने में। फर्स्ट है कोएक्सियल केबल, सेकेंड ऑप्टिकल फाइबर केबल, थर्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। एंड द नेक्स्ट, कनेक्टिविटी डिवाइसेस क्या होती है। कनेक्टिविटी डिवाइसेस सच एज हब, ब्रिजेस, राउटर, गेटवेज, मॉडेम एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने एक सिंपल डायग्राम शो किया है जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 4 नोड्स हैं और ये चारों नोड्स एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हैं। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। बेसिकली टोपोलॉजी के 2 टाइप होते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। Physical topology. It describes the actual layout of the network transmission media, means the network layout. Means physical topology ये describe करती है कि आपके नेटवर्क का actual layout कैसा दिखेगा। सेकेंड है लॉजिकल टोपोलॉजी। इट डिस्क्राइब द लॉजिकल पाथवे अ सिग्नल फॉलोज एज इट पासेस अमंग द नेटवर्क नोड्स। लॉजिकल टोपोलॉजी ये डिस्क्राइब करती है कि आपका जो सिग्नल है वो नेटवर्क में किस तरीके से पास होगा। अब यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे तो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। 5 टाइप्स हैं टोपोलॉजी के। टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी में हम सबसे फर्स्ट देख रहे हैं बस टोपोलॉजी। दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। बस टोपोलॉजी जो है वो ट्रांसमिशन की सिंगल लेंथ को कंसिस्ट करती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये बस टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने केबल का यूज किया है और इस केबल के दोनों एंड पे टर्मिनेटर्स लगे हैं। इस केबल को हम बैकबोन केबल कहते हैं। ये वाली जो केबल है बैकबोन केबल सबसे मेन केबल है बस टोपोलॉजी में और इससे सारे नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड है। अब डेटा जो है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगा और ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं इससे कनेक्टेड होंगे। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट है इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू अ लीनियर बस। इसका मतलब ये है कि बस टोपोलॉजी में किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करना बहुत इजी होता है और किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस को भी हम आसानी से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस इट मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंड है रिक्वायर लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में लेस केबल मतलब कम केबल की नीड होती है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड ओनली इन स्मॉल नेटवर्क। इसका मतलब है बस टोपोलॉजी का यूज हम स्मॉल नेटवर्क में करते हैं। सेकेंड, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड फॉल्ट। बस टोपोलॉजी में फॉल्ट को फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। फॉल्ट मतलब यदि कोई खराबी आती है तो उसको फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड, इफ बैकबोन केबल्स बिकम फॉल्टी देन द होल नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। अगर आपकी बैकबोन केबल खराब हो जाती है तो आपका जो पूरा नेटवर्क है वो वर्क करना स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट टाइप है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आर वायर्ड इन अ सर्कल, ईच नोड इज कनेक्टेड टू इट्स नेबर्स ऑन आइदर साइड। डेटा और सिग्नल पासेस अराउंड द रिंग इन द वन डायरेक्शन। यहाँ पे जो डायग्राम शो किया है ये रिंग टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 4 नोड्स कनेक्टेड हैं और डेटा जो है वो सर्कल के डायरेक्शन में फ्लो होगा। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। फर्स्ट है इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर, मतलब इसे इंस्टॉल करना और रिकॉन्फिगर करना इजी होता है। फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंपल, इसमें फॉल्ट का हम आसानी से पता लगा सकते हैं या उसको अलग कर सकते हैं। टू ऐड और डिलीट अ डिवाइस रिक्वायर चेंजिंग ओनली 2 कनेक्शंस। जब भी हमें कोई नई डिवाइस इसमें ऐड करनी है या डिलीट करनी है तो हमको केवल 2 कनेक्शंस को चेंज करना होगा। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। फर्स्ट है यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कैन बी अ डिसएडवांटेज। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
तो ये डिसएडवांटेजेस है एक रिंग टोपोलॉजी का। अ ब्रेक इन द रिंग कैन डिसेबल द इंटायर नेटवर्क। अगर आपके रिंग में कोई ब्रेक होता है तो आपके पूरे नेटवर्क को वो डिसेबल कर देगा। नेक्स्ट टाइप है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी each device has a dedicated point to point link, only a central controller usually called hub। स्टार टोपोलॉजी में हर डिवाइस जो है वो एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती है हब के थ्रू। जैसा कि यहाँ डायग्राम में शो किया है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 नोड्स लिए हैं और ये सारे नोड्स जो हैं वो एक हब से कनेक्टेड है। हब जो है एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जिसका यूज हम नेटवर्क बनाने में करते हैं। द डिवाइसेज आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर। अब स्टार टोपोलॉजी में जो डिवाइसेज है वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सारी डिवाइसेस सेंट्रल कंट्रोलर से कनेक्टेड है और जब भी हम डेटा को सेंड करेंगे तो डेटा सबसे पहले सेंट्रल कंट्रोलर के पास जाएगा, देन वो रिस्पेक्टिव कंप्यूटर के पास जाएगा जिसको हमने डेटा भेजा है। अब हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव, मतलब ये सस्ता होता है। इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, इसको इंस्टॉल करना रिकॉन्फ़िगर करना इजी होता है। नीड लेस केबलिंग, इसमें केबल की नीड हमको कम होती है। रोबस्टनेस मीन्स ये बहुत मजबूत नेटवर्क होता है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन इज इजी, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको आइसोलेट करना यहाँ पे इजी होता है। देन हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वन बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज द डिपेंडेंसी ऑफ द होल टोपोलॉजी ऑन वन सिंगल पॉइंट, द हब। इफ द हब गोज डाउन द होल सिस्टम इज डेड। इट मीन्स जो नेटवर्क है उसकी डिपेंडेंसी है हब पे। अगर आपका हब खराब हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो काम करना या वर्क करना स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। अ ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी एंड अ बस टोपोलॉजी। इट मीन्स ट्री टोपोलॉजी जो है वो दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, स्टार और बस का। डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ये जो केबल है ये बैकबोन केबल है, जैसा कि हमने बस टोपोलॉजी में भी देखा था। अब यहाँ पे 2-3 हब्स लगे हैं। हब जो है वो सेंट्रल कंट्रोलर है और इनकी हेल्प से हमने नोड्स यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। अब ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्री नेटवर्क कैन बी इजीली एक्सटेंडेड बिकॉज सेंट्रल हब हैज सो मैनी हब। ट्री नेटवर्क को हम आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हब में पोर्ट्स अवेलेबल हैं। हम जितने चाहें उतने कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ईजियर मेंटेनेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग, इसको मेंटेन करना इजी होता है और फॉल्ट को फाइंड करना भी इजी होता है। अब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो मोर केबलिंग इज नीडेड, इसमें केबल की आवश्यकता हमें ज़्यादा होगी। अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस इज नीडेड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बैकबोन केबल फॉर्म्स द पॉइंट ऑफ फेलियर, आपकी बैकबोन केबल जो है वो यदि खराब होती है तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वर्क करना स्टॉप कर देगा। बिगर ब्रांचेस स्लो डाउन द स्पीड ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे हम देखें तो इसकी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मतलब ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है। अगर हम इस नेटवर्क को ज़्यादा फैलाएंगे तो ये हमारे नेटवर्क की स्पीड को स्लो कर देगा। अब हम सबसे लास्ट टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, मैश टोपोलॉजी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये और इसका हम डायग्राम भी देखेंगे। और जैसे कि इसके फीचर्स की बात करें तो द मैश टोपोलॉजी इज एक्सलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है कि ज़्यादा दूरी, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंसिंग के लिए मैश नेटवर्क जो है वो सबसे एक्सलेंट मतलब सबसे अच्छा है। एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हर डिवाइस जो है वो नेटवर्क में सारी डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। मान लीजिए ये नोड ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अगर हम नोड ए की बात करें तो ये नोड डी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है और बी से भी कनेक्टेड है। इसी तरह अगर हम डी को देखें तो डी भी सारे नोड से कनेक्टेड है, बी नोड भी सारे नोड से कनेक्टेड है और सी भी सारे नोड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, डेडिकेटेड मीन्स दैट द लिंक कैरीज ट्रैफिक ओनली बिटवीन द टू डिवाइस इन कनेक्ट। डेडिकेटेड का मतलब ये है कि जो लिंक है वो इन दोनों डिवाइसेस के बीच का ट्रैफिक जो है वो कैरी करेगी, मतलब इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करेगी। अ फुल्ली कनेक्टेड मैश नेटवर्क देयरफॉर हैज अ n-2 फिजिकल
डिवाइडेड बाय 2 फिजिकल चैनल्स टू लिंक एंड डिवाइसेस। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान से देखना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम मैश नेटवर्क बनाएंगे, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट। हर एक डिवाइस को n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट की नीड होगी। एडवांटेजेस ऑफ मैश नेटवर्क। फर्स्ट, इट हैज़ वेरी मच फॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि ये नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट है प्राइवेसी और सिक्योरिटी इज़ वेरी हाई। इस नेटवर्क की प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसे बेस्ट नेटवर्क बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इज इजी। पॉइंट टू पॉइंट लिंक आपके फॉल्ट आइसोलेशन को इजी बनाती है और फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी इसमें आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है इट एलिमिनेट्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम। ये नेटवर्क जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम को एलिमिनेट्स कर देता है, मतलब दूर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लिंक अवेलेबल होती है एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसका इंस्टॉलेशन और इसको रिकॉन्फ़िगर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें केबल की नीड्स भी ज़्यादा होती है और इसमें नोड्स भी ज़्यादा होते हैं। इट रिक्वायर्स वेरी मच केबलिंग एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट। जैसा मैंने अभी बोला कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत होगी और उतने ही आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगाने होंगे। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क। क्योंकि यहाँ पे केबल भी ज़्यादा लग रही है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नेटवर्क होता है। अब हम मैश नेटवर्क में इस फॉर्मूले को समझेंगे। इस फॉर्मूले में यह बताया है कि n-1 डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नोड्स को। ठीक है, अब हम लिंक फाइंड करेंगे। लिंक मतलब दो नोड्स को जोड़ने के लिए हमको जो लाइन बनानी होती है उसको हम लिंक बोलते हैं। जैसे मैंने इन दोनों नोड्स को जोड़ दिया तो ये वाली जो लाइन है इसे हम कहेंगे लिंक। अब लिंक कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने लगेंगे। यदि हमें 4 नोड्स की ज़रूरत है तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अगर हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 2। 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो हमारी लिंक हो गई 6। अब हमें ये पता चल गया है कि यदि हम 4 नोड का नेटवर्क बनाएंगे तो हमें 6 लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पे 4 नोड का नेटवर्क बना के बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 4 नोड बनाए हैं, ये मैंने फर्स्ट लिंक बनाई, ये सेकंड, ये थर्ड। आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका एक नोड है वो बाकी सारे नोड से कनेक्ट होना चाहिए। ये वाला नोड मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमने A नोड को D से भी कनेक्ट कर दिया, C से भी कर दिया और B से भी कर दिया। अब हम चलेंगे B के पास, तो B के पास हम देखते हैं कि ऑलरेडी ये A से कनेक्टेड है, तो अब हम इसको D और C से कनेक्ट कर देंगे, तो ये भी कनेक्ट हो गया सभी से, ये भी कनेक्ट हो गया। अब हम C को देखते हैं, तो C ऑलरेडी A से भी कनेक्टेड है, B से भी कनेक्टेड है, बट D से नहीं है, तो हमको इसको D से कनेक्ट करना है, तो C भी कनेक्ट हो गया सभी से। अब D को हमको सिर्फ चेक करना है, देखिए A से भी हो गया कनेक्ट, B से भी हो गया और C से भी हो गया। तो इस तरीके से हम मैश नेटवर्क बना सकते हैं। हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत होगी मैश नेटवर्क बनाने के लिए। थैंक यू।